नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज़ यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। हमारी ये खबर जो है यूपी के मिर्जापुर जिले की है, जहां पर आज सुबह दिन दहाड़े एक वकील जो मॉर्निंग वॉक के लिए अपने घर से निकला था, उसको बाइक सवार दो हमलावर आते हैं, दिन दहाड़े सरेआम सबके सामने गोली मारकर बेदर्दी से हत्या कर देते हैं। इन वकील साहब का नाम है राजीव सिंह और ये घटना जो है यूपी के मिर्जापुर जिले की है। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से बेखौफ अपराधियों ने कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे दी है। दिन दहाड़े सरेआम एक वकील की गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। सुबह की सैर पर ये वकील साहब निकले थे। इस दौरान जो है इन्हें नहीं पता था कि यूपी में अपराधियों के दिल में कानून के लिए कोई खौफ नहीं। बेखौफ होकर ये वकील साहब अपने घर से सुबह करीब 7 बजे के आसपास मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। वॉक कर जब ये अपने घर के पास आ रहे थे, यानी घर वापस आ रहे थे, इसी दौरान इनका सीधे मौत से सामने आ गया। मिर्जापुर की सड़कों पर बहता खून और सीसीटीवी कैमरे में कैद ये खौफनाक मंजर सवाल खड़े कर रहा है। क्या यूपी में अपराधियों के दिल में अब कानून का डर खत्म हो चुका है? क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के वो दावे जिनमें वो कहते थे कि अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे, अब सिर्फ भाषणों तक ही सीमित रह गए हैं? क्योंकि यहाँ अपराधी खुलेआम आते हैं, गोली मारते हैं और फरार हो जाते हैं। तो सवाल तो बनता है, क्या सच में यूपी में अपराधियों के दिल में सीएम योगी का खौफ बचा है क्या कि नहीं? ये घटना जो है आज सुबह हुई मिर्जापुर में शनिवार की सुबह 7:15 के आसपास, जब वकील राजीव सिंह जो हैं मॉर्निंग वॉक कर अपने घर वापस लौट रहे थे, तब बाइक सवार दो हमलावर उनके पास आते हैं। इससे पहले वो कुछ समझ पाते, एक हमलावर तमंचा लेकर उनके करीब पहुंचता है और सीधे सीने से तमंचा सटाकर गोली मार देता है। गोली लगते ही खून से लथपथ वकील राजीव सिंह जमीन पर गिर जाते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी बाइक से फरार हो जाते हैं। इस दौरान इस पूरी घटना का सीसीटीवी वीडियो भी अब सामने आ चुका है, क्योंकि वहीं पास में लगे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा था, उस सीसीटीवी कैमरे में ये पूरी घटना कैद हो गई। मृतक वकील का नाम है राजीव सिंह, जिनकी उम्र करीब 45 साल थी। इनकी पत्नी ग्राम प्रधान है और माना यह जा रहा है ये सब पूरी हत्याकांड वारदात के पीछे प्रधानी चुनाव की रंजिश है। पुलिस की जांच में तो अभी यही निकल के आ रहा है। अब पुलिस की टीमें जो हैं हत्यारे की तलाश में जुटी हैं। ये घटना जो है मिर्जापुर जिले के कटरा कोतवाली क्षेत्र के कतवारू का पूरा सद्भावना नगर मोहल्ला है, इस मोहल्ले में हुई है। वहीं जैसे ही घटना की बात सामने आई, जो वकील की हत्या की बात सामने आई, तो तमाम वकील जो हैं वो नाराज हुए। उन्होंने घटना का विरोध करते हुए प्रदर्शन किया और इनकाउंटर की मांग करते हुए कहा कि जब तक इनकाउंटर नहीं होगा तब तक वकील का अंतिम क्रियाक्रम नहीं किया जाएगा। पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी जो भी वो मौके पर पहुंचे, उन्होंने जो है वकीलों से बात की, उनको समझाने की कोशिश की कि जल्द से जल्द हम पूरे इस वारदात को जो है खुलासा करेंगे और हत्यारों को पकड़ लेंगे। तब जाकर कहीं गुस्सा शांत हुआ, फिर इसके बाद आगे का जो है कार्यक्रम शुरू हुआ। वहीं इस मामले में एसपी अपर्णा रजत कौशिक ने बताया कि चुनावी रंजिश में हत्या का मामला सामने आ रहा है। सीसीटीवी से जो हत्यारा है जिसने गोली मारी, उसकी पहचान हो गई है और वो जिस गांव के राजीव सिंह हैं और राजीव सिंह की पत्नी जिस गांव की प्रधान है, उसी गांव का रहने वाला ये हत्यारा भी बताया जा रहा है। और ये भी कहा जा रहा है कि 7 महीने पहले भी हमलावर ने वकील के साथ मारपीट की थी और अब 7 महीने बाद उसने उस मारपीट को खूनी हत्याकांड में बदल दिया है। 1 मिनट का जो सीसीटीवी वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख रहे होंगे, ये पूरा वीडियो जो है 1 मिनट का है। इसमें हमलावर बाइक से थे। इसमें नीली शर्ट पहने एक शर्ट पहना शख्स है जो बाइक चला रहा था, वहीं सफेद पैंट शर्ट पहना शख्स जो है जिसने गमछा लटकाया हुआ था, उसके हाथ में तमंचा था। वकील को देखकर बाइक रुकती है। हमलावर हाथ में तमंचा लेकर जो है वकील के पास पहुंचता है और सीधे जो है फायर कर देता है। वारदात के बाद हमलावर भागकर अपने जो बाइक वाला साथी था उसके पास पहुंचता है। इस दौरान बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं होती। कई बार किक मारने के बाद भी बाइक स्टार्ट नहीं होती है। इस दौरान
जो है वो अपना तमंचा जो है बैग में रखता है। वहीं कुछ लोग जो है इन्हें पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तब तक जो हमलावर था वो उनको तमंचा दिखाकर डरा देता है, जिससे जो लोग पकड़ने दौड़े थे तुरंत छिटक कर वापस आ जाते हैं और इसके बाद बाइक स्टार्ट हो जाती है और हमलावर वहां से फरार हो जाते हैं। वहीं जो लोग पहुंचे उन्होंने तुरंत ही वकील राजीव सिंह को अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल में खून ज्यादा बह जाने की वजह से बताते हैं कि वकील की मौत हो गई। लेकिन जिस तरह से दिन दहाड़े इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया, उससे पूरे इलाके में दहशत है। लोग कह रहे हैं क्या अब घर से निकलना मुश्किल है। इस तरह से भला कौन, मतलब इतना अपराधियों की हिम्मत, जबकि यूपी पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ एनकाउंटर अभियान चला रही है और आए दिन मुठभेड़ में जो है अपराधियों के पैर में गोली मारी थी, इसके बाद भी किसी अपराधी की इतनी हिम्मत हो जाए कि वो दिन दहाड़े जाकर गोली मार दे, तो सोचिए कितनी बड़ी बात है। ये छोटी मोटी बातें, क्या घटनाक्रम है, कैसे क्या पुरानी रंजिश की बात आ रही, ये सब हम आपको विस्तार से अपनी इस खबर में बताएंगे। उससे पहले छोटी सी अपील, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगती है, आपको लगता है हम सही तरीके से खबर बता रहे हैं, तो आप हमें अपना आर्थिक तौर पर, हमारा फोन पे नंबर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, इस नंबर पर आप अपने सामर्थ्य अपनी क्षमता अनुसार हमें मदद कर सकते हैं, जैसे कि हमारे इन दर्शकों ने हमें मदद भेजी है। चलिए, उसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी हम छोटी छोटी खबरें बनाकर डालते हैं। इसके अलावा फेसबुक पेज पर भी यू न्यूज़ यूपी डालेंगे, आपको हमारा फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम भी मिल जाएगा। चलिए अब हम आपको पूरी खबर विस्तार से बताते हैं कि आखिर ये पूरा घटनाक्रम क्या है, कैसे क्या हुआ है। ये जो पूरा मामला है, दरअसल ये जो वकील है राजीव सिंह, ये मूल रूप से विंध्याचल, मिर्जापुर के विंध्याचल थाना के देवरी गांव के रहने वाले हैं और इनकी पत्नी जो है बताते हैं अभी इस ग्राम पंचायत में अभी तो प्रधानी का वो चल ही रहा है कार्यकाल, तो मौजूदा प्रधान है। ये प्रधान पति के तौर पर काम करते थे, मतलब प्रधान पतियों को जानते हैं, पत्नियों का प्रधान पति के तौर पर थे। इसके अलावा ये वकील भी हैं। राजीव सिंह की उम्र करीब 45 से 50 साल के आसपास है। मतलब पिछले गांव इनका ये है देवरी गांव, जहां इनकी पत्नी प्रधान है। पत्नी वगैरह सब गांव में ही रहती। जो राजीव सिंह है इनका मिर्जापुर शहर के कटरा कोतवाली क्षेत्र के कटवारू का स्थित जो है सद्भावना नगर मोहल्ला जो है, इस सद्भावना नगर मोहल्ला में भी इनका एक घर है और ये कई वर्षों से यहाँ रह रहे हैं। साल 2011 में बताते हैं कि इस मोहल्ले में राजीव सिंह ने जमीन ली थी, यहाँ पर मकान बनवाया था। बच्चों की पढ़ाई की वजह से वो यहीं रहते थे और यहीं से कोर्ट आते जाते थे। इनकी पत्नी जो है प्रतिभा सिंह, उम्र करीब 40 साल, ये देवारी कला गांव की प्रधान है। इस वजह से गांव भी आना जाना लगा रहता था दोनों तरफ एक तरीके से, और ये प्रधान पति भी थे, लिहाजा ज्यादातर पत्नी का काम यही संभालते थे। इनके दो बेटे हैं, एक 18 साल का ओम और एक 12 साल का सार्थक, दोनों बच्चे हैं और दोनों बड़े हैं। राजीव सिंह बताते हैं आज शनिवार की सुबह जो है घर से रोजाना इनका काम है, जब से ये यहाँ रह रहे हैं, लोग जो हैं देखते थे, इनका कहना था कि रोजाना राजीव सिंह वो सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए 6 साढ़े 6 बजे आसपास निकलते थे और उसके बाद टहलते घूमते 2-3 किलोमीटर का राउंड लगाकर फिर अपने घर वापस आते थे। तो 7:15 जब हो रहा था मॉर्निंग वॉक के बाद, ये अपनी वॉक कंप्लीट करने के बाद अपने घर बताते हैं राजीव सिंह जब वापस आ रहे थे, इसी दौरान सद्भावना नगर चौराहा जो है, यहाँ पर 2 बाइक सवार पहुँचते हैं। आप देख रहे होंगे एक रोड के जैसे ये रोड है, बाइक सवार साइड है जाने वाली साइड, और इस साइड में जो है ये राजीव सिंह रहते हैं। जैसे ही राजीव सिंह को बाइक सवार देखते हैं, तुरंत बाइक सवार अपनी बाइक रोक देता है। इसमें एक नीली शर्ट बाइक पहने वाला जो शख्स है वो बाइक चला रहा है, अभी तक उसकी पहचान नहीं हो पाई। दूसरा शर्ट ने पैंट सफेद शर्ट पहना है, साथ में गमछा टांग रखा, वो तुरंत तमंचा लेकर जो है राजीव सिंह की तरफ दौड़ पड़ता है। इससे पहले राजीव सिंह उसको देख पाते या समझ पाते, वो तुरंत राजीव सिंह के पास पहुंचता है और फिर सीधे उनके सीने से सटाकर उनके गोली मारता है। गोली लगते ही राजीव सिंह वहीं धड़ाम से गिर जाते हैं। गोली की आवाज होती है तो पूरे मोहल्ले में हड़कंप मच जाती है। इस दौरान गोली मारने के बाद तुरंत जो है वो शख्स भागकर अपने साथी के पास पहुंचता है। इस दौरान उसकी बाइक बंद हो जाती, करीब 15 से 16 किक वहां पर वो मारता है और जो तमंचा लिए होता है, उसने जो बाइक के साथ एक बैग लगा होता है, उस बैग में अपना तमंचा डाल दिया। लेकिन काफी देर तक, करीब 20 से 30 सेकंड हम कह सकते हैं कि बाइक स्टार्ट नहीं हुई। फिर काफी मशक्कत के बाद बाइक स्टार्ट हुई। इस दौरान कुछ लोग जो है
इनको पकड़ने के लिए दौड़ते भी हैं। जैसे ही दौड़ते हैं, बताते हैं जो तमंचा लिए हुए शख्स था वो तमंचा देखकर इनको डरा देता है वापस। तो जो लोग पकड़ने भागते हैं वो वापस राजीव सिंह की तरफ आ जाते हैं, और जिसके बाद जो है ये वहां से आपने वीडियो में देखा कैसे लोग भाग के वापस आ गए जब पकड़ने पहुंचे। तो राजीव सिंह के पास आते हैं। राजीव सिंह को तुरंत ही नजदीकी अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर जो डॉक्टर जांच करते हैं, लेकिन जब तक उन्हें इलाज दिया जाता तब तक उनकी मौत हो जाती है। आस पास के लोग घायल वकील को जो है इस बात की सूचना, जो लोग थे मोहल्ले के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तुरंत लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी कि भैया इस तरह से दिन दहाड़े जो सद्भावना चौराहा है वहां पर एक वकील राजीव सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। वकील की हत्या के बाद सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया। तमाम बड़े अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए और एसएसपी जो हैं, एसएसपी, एसपी सभी पहुंच गए, और ये खबर तुरंत जंगल में आग की तरह फैल गई कि एक वकील को गोली मार दी गई। जैसे ही मिर्जापुर के अन्य वकीलों को इस बात की खबर मिली कि एक वकील को गोली मार दी गई, तो वकीलों को गुस्सा भड़क पड़ा। वकीलों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस मामले में एसएसपी ने बताया कि मुख्य आरोपी की पहचान हो गई है। मुख्य आरोपी जिस गोली मारी है उसका नाम है राजेंद्र सोनकर। वो भी वकील राजीव सिंह के गांव देवरी का ही रहने वाला है। देवरी कला जो गांव है वहां का रहने वाला है, और प्रधानी का चुनाव भी लड़ चुका है। उसका राजीव सिंह की पत्नी प्रतिभा सिंह से चुनावी रंजिश चल रही है। हालांकि जो दूसरा आरोपी है जिसने नीली शर्ट पहनी थी, अभी तक उस पहचान कह रहे हैं नहीं हो सकी है। क्या कहा पुलिस ने, हम वो भी आपको सुना देते हैं। हत्या हुई है क्या है? देखिए, ये आज प्रातः थाना कोतवाली कटरा क्षेत्र में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति जिनका नाम राजीव सिंह रिंकू सिंह है, जो कि वर्तमान में देवरी गांव की जो पत्नी है वो प्रधान के रूप में कार्यरत है, उनको गोली लगने की सूचना प्राप्त हुई। अस्पताल ले जाते समय उनकी मृत्यु हुई। इस संबंध में ये सूचना जैसे ही तत्काल हमें मिली, इसमें हमारी टीमें तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पर पहुंचकर जो भौतिक साक्ष्य उनका संकलन किया गया, और तत्परता से जो व्यक्ति है जिसके द्वारा ये घटना कारित की गई है उसको आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया गया। इसमें बहुत ही क्रेडिबल लीड्स हमारी टीम को मिली हैं, और टीम इसमें लगातार कार्रवाई कर रही है। जो मृतक व्यक्ति हैं उनके परिजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। क्या अभी समझ में आया, क्या निजी रंजिश थी या फिर कारण क्या था? देखिए, चूंकि जो मृतक है और जो अभी व्यक्ति आइडेंटिफाई हुआ है, चूंकि हमारे पास जो तहरीर प्राप्त हुई है वो नामजद तहरीर है, और उसको चिन्हित भी किया जा चुका है। टेक्निकल सर्वेलांस के माध्यम से जो अभियुक्त है उसको चिन्हित किया जा चुका है और नामजद तहरीर हमें प्राप्त है। तो वो व्यक्ति भी जो मृतक है उन्हीं के गाँव का रहने वाला था, और पूर्व से कुछ गांव की ही बात को लेकर विवाद होने की बात प्रकाश में आ रही है। हालांकि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है और गहनता से जांच कर रही है, और हम लोग सुनिश्चित करेंगे कि जिस व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित करी गई है उसके विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। पहले से इनको धमकियां मिल रही थी, परिवार बता रहे हैं लोग। देखिए, ये सूचना यहाँ पे अभी हम मौजूद हैं, सारे तथ्यों का संकलन कर रहे हैं। जो अभी वर्तमान की स्थिति है वो ये है कि नामजद तहरीर अभियुक्त के विरुद्ध परिवारीजनों द्वारा दी गई है, और उस पर अभियोग पंजीकृत करते हुए तत्काल पुलिस की टीमें गठित की गई हैं, और उसमें अरेस्टिंग करते हुए कठोरतम विधिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। मुख्य हत्यारा जिसने गोली मारी थी वकील राजीव सिंह की, उसकी पहचान हो गई है, वो उन्हीं के गांव का ही रहने वाला है। वहीं पुलिस की जांच में ये भी पता चला है कि पिछले 7 महीने से जो ये हमलावर है राजेंद्र सोनकर, ये पिछले 7 महीने से राजीव सिंह के इसी मोहल्ले में रह रहा था जहां राजीव सिंह रह रहे थे, और आस पड़ोस में ही था। लगातार ऐसा लग रहा है कि राजीव सिंह पर राजेंद्र ने नजर बनाए रखी थी, और वो मौके की तलाश में था, और उसे आज ये मौका मिला, लिहाजा उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। बताते हैं कि 7 महीने पहले भी राजीव सिंह पर बीच रास्ते को में रोक कर राजेंद्र सोनकर ने जो है हमला किया था। उसने बाइक की डिग्गी से तमंचा निकालकर राजीव सिंह पर तान दिया था और मारपीट भी की थी।
राजीव सिंह ने इस मामले में कटरा कोतवाली में तहरीर भी दी थी, पर पुलिस की ओर से समय रहते कोई कार्रवाई नहीं हुई और अब आखिरकार राजेंद्र सोनकर ने जो है राजीव सिंह की हत्या कर दी। यानी 7 महीने पहले भी इसी तरह से पूरी घटना को दोहराने की कोशिश की गई थी, लेकिन तब उस गोली नहीं चलाई थी। मतलब तमंचा सीने से सटा दिया था, तान दिया था, लेकिन गोली नहीं मारी थी, एक तरीके से धमकी दी थी। लेकिन इस बार उसने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया और सिर्फ कहा जा रहा है ये चुनावी रंजिश के लिए, क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। ऐसे में इसी चुनावी रंजिश के चलते जो है उसने राजीव सिंह की हत्या कर दी। इस मामले में जो पड़ोसी हैं, जो कि दोनों राजेंद्र सोनकर और राजीव सिंह जो दोनों ही एक ही गांव के रहने वाले मूल रूप से, तो पड़ोसी मनीष दुबे ने बताया कि राजेंद्र सोनकर अक्सर घर पर आता था। कुछ महीने पहले विवाद के बाद आना जाना बंद हुआ। मतलब राजीव के घर अक्सर राजेंद्र सोनकर पहले आता जाता था, लेकिन फिर शायद प्रधानी के चलते ही विवाद हुआ और जिसके बाद जो है घर आना जाना बंद हो गया। उसके बाद अक्सर सुबह घर के पास राजेंद्र सोनकर टहलता दिखता था। उस पर पहले भी एक वकील की हत्या का आरोप लग चुका है। उसने अपनी नानी की हत्या कर नगर के डंगहर मोहल्ला स्थित उनका मकान भी कब्जा कर रखा है। मृतक वकील के पिता जटाशंकर सिंह ने बताया कि राजेंद्र को भाई की तरह राजीव मानते थे, उसके मुकदमों की पैरवी भी करते थे। कोई भी विवाद होने पर मामला सुलह समझौते के आधार पर समाप्त करा देते थे। हत्या की वजह गांव की रंजिश है। उन्होंने बताया कि राजीव सिंह 2 बार देवरी के ग्राम प्रधान रहे। महिला सीट होने पर उनकी पत्नी प्रतिभा सिंह ग्राम प्रधान है और इसी चलते चुनाव वो भी लड़ता था, लेकिन हार जाता था और इसी के चलते जो है उसके मन में जो है राजीव सिंह के लिए नफरत थी। एक तो खुद चुनाव जीत जाते थे, जब इस बार महिला सीट हुई तो अपनी पत्नी को लड़वा दिया और पत्नी को जितवा दिया, और शायद इसी वजह से राजेंद्र सोनकर जो है राजीव सिंह से दुश्मनी मानता था। जांच में पता चला कि 2020 में आर्म्स एक्ट का मुकदमा हुआ था। उस मामले में राजीव सिंह ही राजेंद्र सोनकर की पैरवी कर रहे थे, यानी वकील थे। परिजनों ने बताया गांव का होने के नाते अक्सर राजीव राजेंद्र की पैसों से भी मदद करते थे। पुलिस ने बताया राजेंद्र सोनकर पहले भी 3 बार जेल जा चुका है और नशे का भी आदी है। तो जो हत्यारा था उसे पुलिस ने अभी तक ट्रेस किया है, पहचान हो गई है कि आखिर गोली मारने वाला कौन है। गोली मारने वाला राजेंद्र सोनकर है और वो जिनकी हत्या की गई है वकील राजीव सिंह, उनके ही गांव देवरी गांव का ही, विंध्याचल थाना देवरी गांव का ही रहने वाला है। दोनों एक दूसरे को पहले अच्छे तरीके से जानते थे। राजेंद्र सोनकर के कई मुकदमे जब भी होते थे, बताते हैं कि पहले राजीव ही उन मुकदमों के वकील। ये भी कहा जा रहा है कि 6-7 महीने पहले तक सब कुछ ठीक था। 7 महीने से पहले अक्सर राजेंद्र सोनकर का वकील के घर आना जाना था, उठना बैठना था, लेकिन फिर किसी विवाद के चलते जो है दोनों के बीच में टकरार हो गई और इस टकरार के चलते जो है राजेंद्र सोनकर राजीव सिंह का दुश्मन बैठा। 7 महीने पहले भी बताते हैं कि उसने इसी तरह से बाइक से वो राजेंद्र सोनकर के पास पहुंचा, बीच रास्ते में उन्हें रोक लिया और तमंचा उन पर तान दिया। इस दौरान उनके साथ मारपीट भी की और यहाँ पर गोली मारने की धमकी भी दी थी। इस पर राजीव सिंह ने कटरा कोतवाली में तहरीर दी थी, मुकदमा दर्ज कराया, लेकिन पुलिस की तरफ से ज़्यादा कुछ कार्रवाई हुई नहीं और जिससे शायद राजेंद्र सोनकर का मन इतना बढ़ गया कि उसने इस बार जो है फुल एंड फाइनल केस कर दिया और दिन दहाड़े सुबह सुबह जो है राजीव सिंह की हत्या कर दी। माना यही जा रहा है कि चुनावी रंजिश के चलते जो यह है पूरा घटनाक्रम या पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया। अब यहाँ पर आप जिस तरह से हम अब सीसीटीवी वीडियो अगर आपको दिखाते हैं, फुल उस पर सीसीटीवी हम वीडियो दिखाते हैं, आप देखोगे सीसीटीवी वीडियो में कि क्लीन वीडियो जहाँ आता है क्लीन वीडियो हम आपको दिखाते कि राजीव सिंह जो थे खड़े थे, तभी अचानक से जो है बाइक से दो हमलावर उनके पास पहुंचते हैं। ये क्लीन वाला वीडियो नहीं, ट्रीटेड वाला है, क्लीन वाला हम दिखा रहे हैं, इसके बाद आएगा। ये वीडियो देखिए। अभी यहाँ एम्बुलेंस के यहाँ पर वकीलों की भीड़ जमा है और जिन्होंने मांग की है कि जब तक इनकाउंटर नहीं होगा तब तक क्रियाक्रम नहीं, लेकिन खैर अब परिजनों को गुस्सा शांत हो। अब ये देखो, बड़े ही बाइक खड़ी करते हैं, इधर जिधर साइड वो चलकर आ रहा है हमलावर, सफ़ेद पैंट शर्ट पहने और गमछा डाले हुए, एक आपको दूसरा शख्स दिख रहा होगा जो बाइक पर रेडी है कि आगे जो होगा उसके बाद क्या करना है। तुरंत कट्टा लोड करते हुए चला आ रहा है और ये वीडियो हम आगे ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर नीचे जो है राजीव सिंह खड़े होते,
वो हाथ लगाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं। आप देखोगे वीडियो में दिखेगा कि राजीव सिंह हाथ लगाकर उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक वो फायर फट से कर देता है। फायर होता है तो सीधे गोली सीने पर जा धंसती है और उसके बाद जो है ये देखिए ये आ रहा है, नीचे साइड जो है राजीव सिंह है। राजीव सिंह हाथ लगाकर उसे रोकने की कोशिश फायर कर देता है। गोली मारते ही राजीव सिंह गिर जाते हैं। इसके बाद ये फिर वापस अपने बाइक वाले पास पहुंच जाता है। अब यहाँ पर देखो कितनी बार, कम से कम 15 से 16 बार उसने जो है ये किक मारा है। इस दौरान बाइक से शायद मुझे लगता है वो गोली निकाल रहा था, ताकि देसी कट्टा है, एक बार में एक ही गोली लोड हुई होगी, तो ये अपने बचाव के लिए दूसरी गोली लोड करता है। तब तक ये जो हमलावर है ये दूसरी गोली लोड कर रहा होता है और जो नीली शर्ट चला रहा बाइक है वो बाइक को किक मार रहा होता है। जब उससे स्टार्ट नहीं होती है तो वो उससे कहता है तू तमंचा लोड कर, और देखो बैग में रख रहे हैं, इधर वो तमंचा गाड़ी की चाबी कुछ घुमा रहा है और ये किक मारता जा रहा है, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रही। इसके बाद तमंचा इसको थमा देता है कि तमंचा तुम लो, हम बाइक चला रहे हैं, और पीछे बैठ जाता है। इस दौरान जो लोग हैं, कुछ आपको दिखेंगे वीडियो में अभी, जैसे ये है, कुछ लोग पकड़ने की दौड़ने की हिम्मत करते हैं कि पकड़ लेते हैं इनके। जैसे ही दौड़ने पहुंचते हैं तब तक वो देखो नीली शर्ट वाले ने तमंचा तान दिया कि कोई आगे बढ़ा तो गोली मार देंगे। तो तमंचा देखते ही जो लोग पकड़ने जा रहे थे वो तुरंत पीछे हट जाते हैं और राजीव सिंह के पास पहुंच जाते हैं। इस दौरान तमंचा वो ताने रहता है और सफेद शर्ट वाला आदमी जो है किक पे किक मारता जाता है। बाइक स्टार्ट होती है और फिर वहां से तमंचा तानते हुए वो फरार हो जाते हैं। और जो लोग थे उन्होंने जो है फिर राजीव सिंह को अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में डॉक्टरों की जांच की। डॉक्टर जब तक इलाज करते तब तक राजीव सिंह की मौत हो गई। घटना की सूचना पुलिस को दी जाती है। वहीं परिवार को जैसे ये सूचना मिलती है, 2 बेटे हैं, तो एक बेटा 18 साल का, एक 12 साल का। जो पत्नी थी प्रतिभा सिंह, जो वकील हैं, वकील प्रधान हैं, उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। वहीं लोगों की भीड़ जमा हो जाती है। वकीलों को जैसे ये घटना पता चलती है, वकीलों की मजमा लग जाता है और वो प्रदर्शन शुरू कर देते हैं कि एक वकील की हत्या की गई है, अपराधियों का एनकाउंटर होगा तभी हम क्रियाक्रम करने देंगे। किसी तरह से अधिकारी पहुंचते हैं, समझाते हो जाते हैं, तब कहीं जाकर गुस्सा शांत होता है और उन्हें आश्वासन देते हैं कि जो अपराधी है उसकी पहचान हो चुकी है और जल्द से जल्द ही हत्याकांड का वो अपराधी को पकड़ लेंगे, गिरफ्तार करेंगे, उसे जो भी सजा होगी वो दिलाई जाएगी। ज़्यादातर लोगों की मांग है कि मौत के बदले मौत, जिंदगी के बदले जिंदगी। जिस तरह से, जिस बेखौफ होकर, ये कोई ऐसा पाप नहीं, मतलब ऐसा अपराध नहीं है जिसकी क्षमा की बात की जाए। ये पूरे होशो हवास में जानबूझकर इस तरह से दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। ऐसे वकीलों को, ऐसे अपराधियों को जो है बचने का या उनको गिरफ्तार करने का कोई मौसम नहीं। इस तरह के अपराधी जो खुलेआम वारदात को अंजाम देते हैं, इनका एक ही सजा होनी चाहिए, एनकाउंटर। इस तरह के लोगों को बचाकर कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाकर समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। दिन दहाड़े एक कैमरे में दिख रहा है कि आता है, गोली मारता है, कहीं कोई वो नहीं है कि हाँ गलती से हो गया या गुस्से में आके कर दिया। सोची समझी साजिश के तहत इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। तो ऐसे शख्स को तो कोर्ट कचहरी के चक्कर लगवाना वक्त की बर्बादी के सिवा कुछ नहीं। बच्चे और माँ दोनों रो रो कर बुरा हाल है। इस तरह की घटना का उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा था। बहरहाल पुलिस का दावा है कि जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। अब मुझे लगता है जिस तरह से इस शख्स ने इस पूरी राजेंद्र सोनकर जो नाम है इसका, इसने वारदात को अंजाम दिया, देखना चोरी छुपे वो कहीं ना कहीं किसी कोर्ट में पेश हो जाएगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा ताकि वो पुलिस के एनकाउंटर से बच सके और फिर कोर्ट कचहरी का मामला चलता रहेगा। अपने यूपी में दरअसल कई चीजें ऐसी है ना जो गलत हैं, जिनको लोग बड़ा गर्व के साथ करते हैं। एक तो बाहुबली होना, अपने आप को दिखाना कि देखो हम कितने बेखौफ हैं। यहाँ पर भी इस तरह की वारदात के बाद जब ये जेल चला भी जाएगा, अगर मान लो सरेंडर करता है, जेल हो जाएगी, सजा भी हो जाएगी, तब भी इसके लिए ये कोई वो नहीं है कि इसको पछतावा कि हमने एक आदमी गोली मार दी। इसके परिवार के लोग जानते क्या करेंगे? गर्व करेंगे, देखो हम में इतनी हिम्मत है और अगर हमसे भिड़ोगे तो ये हम हाल करते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, पूरे गांव में ये अपना दबदबा दिखाते हैं। इस तरह की घटना से अपने गांव, पूरे गांव में दबदबा दिखाते हैं कि हमसे भिड़ने का अंजाम इस तरह का होगा। देखो वकील साहब का क्या हाल किया गया है, भले ही वो जेल में है लेकिन बाकी सब बाहर है।
तो ये इस तरह से दबदबा कायम करते हैं, लोगों को डराते हैं और फिर उससे जो है वोट भी हासिल करते हैं। प्रधान भी बन जाएंगे, इनमें से कोई अपराधी होते हुए भी अपराधी बन जाते, जब विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो फिर ये कौन सी बड़ी बात, प्रधान बनना। और ऐसे लोगों को बचना, गिरफ्तारी उफ्तारी तो बेकार की बात है इनके लोगों जेल जाना मामूली बात है। जिसने इस तरह की हत्या के बाद उसको नहीं पता होगा कि जेल जाऊंगा मैं, उसको लिए जेल तमगे की तरह, जैसे मेडल लगाते हैं ना आर्मी ऑफिसर, उस तरह इसके लिए जेल जाना तमगा है कि यार वकील को मार के जेल गए। देख रहे हो हमारे बाप के क्या कितनी हिम्मत है, अब दोबारा हमारे सामने खड़े मत होना। इस तरह से माहौल चलता है गांव यूपी में। अपराध करना अपराध जैसा वाला नहीं होता है कि हाँ यार अफसोस है हमने अपराध, अरे खुल के मारा है, सबके सामने मारा, दिन दहाड़े मारा, ये वाली कहानी चलती है। तो इस तरह के लोगों को बख्शना अपराधियों को बढ़ावा देना है, क्योंकि ये तरह के लोग अपराधी जो होते हैं ना, वो ये मानते हैं कि हमारे लिए अपराध करना मेरे लिए दबंगई है, बहादुरी है, हम में हिम्मत है, इसलिए हमने किया। ये चीज मान के चल, यहाँ उल्टा चलता है सिस्टम। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से गुनाह की तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए यूनिज़ यूपी। नमस्कार।